ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आरोप से तात्पर्य होता है कि जो उपमेय होता है उसी को उपमान का रूप मान लिया जाता है। तो जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार पुनः देख लें। जहाँ उपमेय को उपमान कह लिया जाता है, मान लिया जाता है कि जो उपमेय है वही उपमान है, जो उपमेय है वही उपमान है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार होगा। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, या चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। या दूसरा उदाहरण, उदिति उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। उदिति उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। तो यहाँ पर रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, उदयगिरि, सरोज और भृंग इन आदि उपमानों का भेद रहित आरोप किया गया है। यानी कि इन उपमान को उपमेय, इन उपमेयों को उपमान कह लिया गया है, मान लिया गया है, उपमान का रूप मान लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और रूपक के दो भेद हैं, एक सांग रूपक और दूसरा निरंग रूपक। सांग रूपक और निरंग रूपक, तो इन भेदों का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप रूपक अलंकार समझ गए होंगे, या कह सकते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण कमल बंदो, चरण कमल, चरण और कमल में कोई भेद नहीं किया गया है, चरण को ही कमल कह लिया गया है, मान लिया गया है। तो चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से चरण और कमल में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ओके बच्चों, तो ये रूपक अलंकार अब हम लोग पढ़ें। अब इसके बाद में दूसरा जो अगला है वह है भ्रांतिमान। तो आइए हम लोग देखते हैं भ्रांतिमान जो है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा अंतर होता है। तो भ्रांतिमान का मतलब होता है जहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और भ्रम उत्पन्न होने के कारण उस वस्तु की स्थिति क्लियर नहीं हो पाती कि वो है क्या वास्तव में। और जब तक भ्रांति बना रहेगा तब तक वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, तो जैसे संदेह में, तो ये संदेह बना रहता है कि वस्तु रस्सी है या सर्प है, लेकिन जो भ्रांतिमान होता है उसमें अत्यंत समानता होने के कारण उस वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो भूल के अनुसार जो कार्य है वो संपूर्ण हो जाता है, यानी कि फल की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे जो है भ्रांतिमान कहते हैं। जैसे बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम, लियो उताल, लियो उठाई उताल। बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम, लियो उठाई उताल। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा आपके समझ में आ गया कि जहाँ अत्यंत सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ ही मान लिया जाता है,
किसी वस्तु को कुछ और ही मान लिया जाता है और उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए और उसका समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये आपने देखा कि बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल, बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाई उताल। यानी कि यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई है, गलती हुई है, उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें वो घुसने लगा और उधर हाथी को भी भ्रम हुआ और हाथी उस सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई। वो समझी, हाथी ने सोचा कि ये काला गन्ना है, जो सर्प था उसको गन्ना समझ लिया और उसको गन्ना समझ करके वो तुरंत झटपट क्या किया? उठा लिया। तो उस हाथी ने उठा लिया तो दोनों में क्या हुआ? भ्रम उत्पन्न हुआ। भाई सर्प ने सोचा कि ये बिल है, क्या सूंड, नाक का जो उसका क्षमता जो कान का, हाँ सही, नाक यानी कि सूंड का जो विवर है, तो उस विवर में वो सर्प बिल समझ करके प्रवेश करने लगा कि ये बिल है, और जबकि वो बिल है नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रवेश करने लगा। और उधर हाथी ने ये सोचा कि ये कोई ईंख है यानी कि गन्ना है, तो उसे गन्ना समझ करके वो उसे उठा लिया। तो इस प्रकार पर दोनों में, सर्प में भी भ्रम हुआ और हाथी को भी भ्रम हुआ। तो भ्रम होने के कारण दोनों में भ्रांतिमान अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, भाग उठा भय मान कर, सर पर सापिन लोटी, सर पर सापिन लोटी। तो ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण में भी भ्रम हुआ है। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम मुन्ना है कह सकते हैं, या बालक है, तो वो अपनी मम्मी के सिर पर बाल की दो बंधी हुई चोटियों को देखता है, और जब दो बंधी हुई चोटियों को देखता है तो वो उसको ये भ्रम हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी के सिर पर कोई सर्प चढ़ गया है, कोई सापिन मतलब सर्पिणी चढ़ गई हो, लौट रही हो, टहल रही हो। तो इस प्रकार का उसको भ्रम हुआ, और भ्रम होने के कारण वो क्या हुआ? भयभीत हो गया। तो इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में यमक अलंकार, नहीं क्षम्यताम, रूपक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का अध्ययन किए। अब इसके बाद में ये आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट होता है, उसके बाद में जो शेष अलंकार बचे हैं उनका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, यदि वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अवश्य पूछेंगे। ओके।